नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे संसाधनों की हम इंतजाम करते हैं। बहुत सारे संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है। भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनकी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता होती है, जो कि है हमारा मन, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर का विश्वास। तो आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मन को शांत रखना और कंट्रोल में रखना क्यों आवश्यक है। क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि मन में उल जलूल हमारे प्रश्न उठते रहते हैं, उल जलूल विचार और भावनाएं आती रहती हैं और इंसान अपने ही विचारों के द्वारा त्रस्त होता रहता है, परेशान होता रहता है और मुसीबतों का सामना करता रहता है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मन को हम कैसे शांत रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में तो आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म के वो संस्थापक थे और बहुत ही महान, बहुत बड़े ज्ञानी थे और बहुत बड़े योगी थे। तो एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव के बाहर एक मठ में, एक मोनेस्ट्री में रुके हुए थे और बहुत सारे शिष्य उनके साथ रुके हुए थे। भगवान बुद्ध भी उस मोनेस्ट्री में वहाँ पर रात्रि विश्राम कर रहे थे। तो गांव वालों को खबर लगी कि भगवान बुद्ध पधारे हैं अपने शिष्यों के साथ। सब बहुत सारे गांव वाले उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनसे कुछ शिक्षा लेने के लिए वहाँ पर गए। उन बहुत सारे गांव वालों में एक गांव का पंडित भी था। गांव में एक मंदिर था और पंडित जी उस मंदिर में रहकर पूजा पाठ करते थे, भगवान की आराधना करते थे। लेकिन मन के विचारों से और मन की उथल पुथल से और मन की कूद और दौड़ भाग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमेशा विचलित रहते थे। तो उन्होंने भगवान बुद्ध के पास जाके उनको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे पूछा कि भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। ही वॉज इन ए पोजिशन ऑफ मेडिटेशन। बहुत शांत था, उनके विचार थे मन में, शांत भाव से एकदम बैठे हुए थे, बिल्कुल ही एकदम एकाग्रचित बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान, जैसी शांति आपके पास है, मैं भी ऐसी ही शांति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे भी ऐसी ही शांति चाहिए। मैं अपने विचारों के द्वारा बड़ा परेशान रहता हूँ। मन को जितना काबू में करने की कोशिश करता हूँ, जितना इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, उतना ही ये और ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने आंखें खोली, पंडित जी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा के बोले कि तुम एक काम करो, मैं अभी 15 दिन यहाँ रुका हुआ हूँ, तो 15 दिन तक तुम एक काम करो कि 15 दिन तक तुम बंदरों के बारे में मत सोचना। हैं? बंदरों के बारे में मत सोचना? पंडित जी तो एकदम हैरान हो गए कि ये बंदरों का मन की शांति से क्या संबंध है। लेकिन अब भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध ठहरे, उनके ज्ञान पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता, कोई उनको नकार नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर 15 दिन तक मुझे बंदरों के बारे में नहीं सोचना है तो चलो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो फिर उसने जाते जाते एक प्रश्न पूछा कि भगवान, मैं 15 दिन तक बंदरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि एक भी ख्याल बंदर के बारे में नहीं आना चाहिए। बंदर से संबंधित किसी भी प्रकार का विचार तेरे मन में आना ही नहीं चाहिए, तभी तू सच्ची शांति को प्राप्त करेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तो बहुत आसान बात है, भाई बंदर के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। घर जाके मैं किसी काम धंधे में लग जाऊंगा, अपनी पूजा पाठ में लग जाऊंगा। मंदिर में मैं भगवान जी की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, सुबह और सायंकाल के वक्त मैं आरती करता हूँ। तो बंदर के बारे में सोचने का तो मुझे ख्याल ही नहीं आएगा, मैं बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो बड़ा आसान है। तो उसने कहा कि भगवान, उसके बाद मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा। बोला बिल्कुल शांत हो जाएगा, 15वें दिन तुम आना और फिर हम बात करेंगे इस बारे में। तो पंडित जी खुशी खुशी अपने घर चले गए और अपने काम धंधों में लग गए। 15 दिन निकल गए। 15 दिन निकलने के बाद, 15 दिन जब 15वां दिन था, तो 15वें दिन की दोपहर के बाद पंडित जी भगवान बुद्ध जहाँ पर ठहरे हुए थे, मोनेस्ट्री में, जिस मठ में ठहरे हुए थे, वहाँ पर आकर और एकदम विक्षिप्त अवस्था में थे। बिल्कुल बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, आंखें सूजी हुई थी और बहुत ज़्यादा विक्षिप्त अवस्था में थे। और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा कि कई रातों से वो सोए नहीं हैं। और एकदम से जैसे ही आए, वो मठ में प्रवेश किया, दौड़ते हुए आए और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए। और चरणों में गिरते हुए, सुबकते हुए, उन्होंने रोते हुए, आंसू निकालते हुए उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे इन बंदरों से बचाओ। बोला बंदर? कहाँ है बंदर? बोला मेरे बंदर ही बंदर हैं चारों तरफ, मन में विचार बंदर ही बंदरों के विचार आ रहे हैं। जब आपने कहा था कि बंदरों के बारे में नहीं सोचना, तो मैं खुशी खुशी घर गया
और मैंने विचारों को, जैसे ही बंदर से संबंधित कोई विचार आता तो मैं उसको भगा देता, उसको हठपूर्वक उसको निकाल देता, लेकिन उतनी ही ताकत से, उतने ही फोर्स पूर्वक वो विचार वापस मेरे मन में आने लगे। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है इन 15 दिनों में कि बंदरों के अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने दैनिक कार्यकलाप भी पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता हूँ उतने ही बंदर मेरे पीछे लगे रहते हैं। ये सब मेरे मन में चल रहा है, सब मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं उनसे भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बंदरों से संबंधित कोई भी विचार मेरे मन में ना आए, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना ही बंदरों से संबंधित विचार मेरे मन में आता है। अब प्रभु कृपा करके इन बंदरों से मुझे बचाइए। बोला कि तुम अब, भगवान बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए, हल्के से हंसे और बोला कि अब तुम्हें मन की कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी कि यदि तुम किसी विचार को साक्ष्यपूर्वक नहीं देखते हो, शांति से उसको केवल देखते हुए गुजर जाने नहीं देते हो, यदि बलपूर्वक उसको तुम दबाने का या अपने दिमाग से बाहर निकालने का प्रयास करोगे, तो वह विचार, थॉट उतने ही बलपूर्वक, उतने ही फोर्सफुली आपके दिमाग में दोबारा आएगा। ये ऐसा ही है जैसे कि आप दीवार पर एक गेंद फेंक के मारें, तो जैसे ही आप दीवार पर गेंद फेंक के मारेंगे वो गेंद वापस आपकी तरफ ही आएगी। तो उसके बाद बुद्ध ने कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कुछ मत करो, आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ और केवल साक्षीपूर्वक, जस्ट एज ए विटनेस, उन विचारों को देखते रहो, उनको आने दो, उनको जाने दो, उनको आने दो, उनको जाने दो, उनमें इन्वॉल्व मत हो। तो जब तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम इन विचारों से अलग होते जा रहे हो। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि विचार आना ही बंद हो जाएंगे और तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। तो पंडित को अब सारी बात समझ में आ गई। उसने कहा कि अब मैं बलपूर्वक किसी भी चीज़ को, स्पेशली किसी भी थॉट को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश नहीं करूँगा और साक्षी भाव रखूँगा। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं क्रियाकलाप कर रहा हूँ, जो भी मेरे मन में जो भावनाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनको सब साक्षी भाव से देखूंगा कि मैं अलग हूँ, मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है और विचार जो उठ रहे हैं वो अलग हैं। तो वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि यदि पानी में आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यदि कोई पानी बह रहा है और उस पानी में यदि आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पानी को बिल्कुल छोड़ देना होता है। यदि आप उसको हाथ से जितना ही उसको रोकने का कोशिश करेंगे, उतना ही पानी हिलेगा और उतना ही आपका प्रतिबिंब उस पानी में नहीं दिखेगा। लेकिन यदि आप उसको शांत छोड़ देंगे, उसको टच ही ना करेंगे, तो धीरे धीरे जो लहरें हैं, पानी की तरंगें हैं, वो बैठ जाएंगी और तब आप अपना पूर्ण रूप से प्रतिबिंब पानी में देख सकते हैं। यही कुछ सिद्धांत मन के साथ भी लगता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन बड़ा ही ताकतवर है, बड़ा ही पावरफुल है। यदि बलपूर्वक आपने इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया तो आपको ये विक्षिप्तता में ले जाएगा, आपको बहुत सारी उलझनों में ले जाएगा, परेशानियों में ले जाएगा। तो केवल साक्षी भाव से इस मन को देखिए। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि आजकल बहुत सारे लोग अपने ही विचारों से परेशान रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक रील, एक कैसेट चलता रहता है थॉट्स का। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन विचारों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन विचारों के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनको साक्षी भाव से देखते रहें, और जैसे जैसे आप साक्षी भाव से देखते रहेंगे, आपके मन के विचार धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, गैप उनमें आने लग जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको शांति की अनुभूति होगी। और यह शांति की अनुभूति ही सच्ची, एक तरह से मानव के लिए एक उपलब्धि है, एक गिफ्ट है, और यहीं से ध्यान का प्रारंभ होता है, मेडिटेशन का प्रारंभ भी यहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके नीचे लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।